नमस्कार, महारो शहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करते हैं। जैसलमेर से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक बस से पहुंचे हुए हैं तनोट राय मंदिर। तनोट राय के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं करीब 20 विधायक। कांग्रेस की महिला विधायक भी दर्शन करने पहुंची हैं। बीटीपी के दोनों विधायक भी पहुंचे हुए हैं। तो जैसलमेर से खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक तनोट राय मंदिर पहुंचे हैं। 20 विधायक तनोट राय के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस की महिला विधायक भी साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा बीटीपी के दोनों विधायक भी पहुंचे हुए हैं तनोट राय मंदिर। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक बस से तनोट राय मंदिर पहुंचे हैं। तनोट राय के दर्शन करने करीब 20 विधायक पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की महिला विधायक भी शामिल हैं और इसके अलावा बीटीपी के दोनों विधायक भी तनोट राय के दर्शन करने पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि जैसलमेर में तमाम कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं और यहां पर कांग्रेस विधायक बस से तनोट राय मंदिर पहुंचे हुए हैं। 20 विधायक तनोट राय के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस की महिला विधायक भी दर्शन के लिए पहुंची हैं। बीटीपी के दोनों विधायक भी पहुंचे हैं। इस सियासी उठापटक के बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम विधायक जैसलमेर के होटल में मौजूद हैं कई दिनों से। और जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब जो सियासी संकट है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के विधायक बस से तनोट राय मंदिर पहुंचे हुए हैं। करीब 20 विधायक तनोट राय के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। और सियासी संकट पर नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी की नजर है। जल्दबाजी में बीजेपी नहीं बदलेगी रणनीति। सारी बातें सामने नहीं आती तब तक नहीं बदलेंगे रणनीति। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि बीजेपी भी लगातार कांग्रेस की हलचल पर नजर रखी हुई है और अब नेता प्रतिपक्ष का इस बीच बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी की नजर है। जल्दबाजी में बीजेपी अपनी रणनीति नहीं बदलेगी। सारी बातें सामने जो है नहीं आती तब तक रणनीति को नहीं बदला जाएगा। और सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या है जानकारी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की ओर से दो तरह के बयान आए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया है कि वो अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे जब तक कि कांग्रेस के पूरे पत्ते खुलकर सामने नहीं आ जाते। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये कहा था कि हमारी जो क्राउन प्लाजा थी वो मीटिंग संभवतः चेंज हो सकती है। कल विधायक दल की बैठक तो रहेगी, लेकिन समय और स्थान बदल सकता है। अभी गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। कटारिया साहब, समीकरण बदले हैं। जैसे जैसे 14 तारीख नजदीक आ रही है, विधानसभा सत्र का समय हो रहा है, समीकरण बदल रहे हैं। राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच की मुलाकात के बाद क्या समझते हैं, क्या किस तरह का ऊंट किस कवरट पेटने वाला है? देखो, मैं सोचता हूँ ये ड्रामा शुरू किया तो उन्होंने किया, कैंप लगाए दोनों ने तो उन्होंने ही लगाए। हम पहले दिन से कह रहे हैं यार, तुम घर के झगड़े के कारण से हमको क्यों घसीट रहे हो? ये दोनों अगर बाड़ाबंदी की तो आपने की, इसको डिले किया तो आपने किया, कोर्ट कचहरी की तो आपने की, स्पीकर पे पास गए तो आप गए, राज्यपाल के पास गए तो आप गए। और अगर आपका आपस में सुलह सलूत होता है तो इसमें हमें क्या ऐतराज? आपका अपना घर है, आप अपनी मर्जी आज जमाओ। जो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि इस समस्या का समाधान या तो फ्लोर पर आकर टेस्ट करके करो, या अपने घर में ही झगड़े को सुलझा सकते हो तो बैठ के सुलझा दो। अब बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि बीजेपी ने भी अपने 18 विधायकों को गुजरात भेजा और कल जो बैठक होने वाली थी उसके बाद उनको होटलों में रखा जा रहा था। देखो, मैं सोचता हूँ कि जब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो, अभी तो केवल दोनों ग्रुप में से कोई एक बोल करके कुछ बताए कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। अभी तो एक तरह से क्यास है मिलने का। तो मैं सोचता हूँ सही स्थिति तो हम इंतजार कर रहे हैं दोनों के बयानों के बारे में, वो क्या आता है क्या नहीं आता है। और उसके बाद भी बीजेपी एक प्रतिपक्ष की दल है, निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक हम बुलाएंगे। अब हो सकता है कि वो कल बुलाए या 2 दिन बाद बुलाए, क्योंकि हम इस सारे के सारे 14 तारीख के घटनाक्रम के बाद बीजेपी एज ए प्रतिपक्ष के नाते
जो भी करना होगा वो हम निश्चित रूप से विचार करके करेंगे। 11 तारीख का बेसब्री से इंतजार था बसपा के विधायकों के मसले पर। अब चूंकि समीकरण बदले हैं तो अब क्या बीजेपी के भी समीकरण टोटल बदल जाएंगे? देखो, निश्चित रूप से आज भी 11 तारीख के निर्णय के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है, तो हम उस निर्णय को भी ध्यान में रख करके ही अपने विधायकों की आगे की रणनीति बनाने में, वो भी एक मापदंड होगा जिसके आधार पर हम तय करके आगे चलेंगे। पर मैं सोचता हूं कि अगर इनका सुलह होता है, इनका झगड़ा होता है, हमें क्या लेना देना। लड़े तो ये लड़े, सुलह कर रहे हैं तो ये करें, आराम से करें, अपने घर का झगड़ा में तो। विपक्ष के तौर पे आप अपनी क्या भूमिका पाते हैं? अपने विधायकों को जो 18 विधायक भेजे गए हैं उनको जयपुर बुलाएंगे, फिर उनको अलग से होटल में रखेंगे या नहीं रखेंगे? निश्चित रूप से इनकी स्थिति को स्पष्ट होने के बाद हम लोग अपने आगे की स्ट्रेटेजी जरूर तय करेंगे, लेकिन हाउस 14 को बुला रहे हैं, हम इनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जो महीने भर में राजस्थान को तबाह और बर्बाद किया है, और जिस प्रकार की स्थिति झगड़े घर का और भारतीय जनता पार्टी को रोज गालियां देने का जो धंधा किया है, उसकी पोल खुल गई ना। अब लेकिन बीजेपी ने भी ये कहा कि हमारे विधायकों के साथ मुकदमे हो सकते थे, उनको डराया धमका जा रहा है, और जो प्रथम दृष्टया नजर में थे बीजेपी ने, उन्हीं विधायकों को अलग गुजरात भेजा है। तो वो भी ये कह रही है कि बीजेपी खुल के बताए किसको डराया धमकाया, किसको प्रलोभन दिया है। तो मैंने एक बात की, जो कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं वो तो ध्यान में सब आई, लेकिन मैंने बहुत पहले दिन ही कहा, उन्होंने बाड़ाबंदी की, हमने समझदारी की है। हम अपने लोगों को पहले से इस प्रकार की जगह ले लें ताकि हमला होने की स्थिति नहीं आए, तो उनको ये मौका ही नहीं दिया कि वो किसी पर कोई हमला करें। तो समय के पहले हमने अगर समझदारी की तो कोई बुरी अंतिम सवाल, बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, खासतौर से बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर और आगे की रणनीति की? तो आज शाम तक इनके सारे घटनाक्रम को देखेंगे, देखने के बाद क्या स्थिति बनती है इसका आंकलन करेंगे, और आंकलन करने के बाद हम जो प्रमुख लोग यहाँ मौजूद हैं वो बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी रणनीति में कोई चेंज करना होगा तो वो इनकी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही चेंज करेंगे, बाकी वही है जो हमने घोषित कर रखी है। देखिए, बिल्कुल साफ हो जाता है ऐसे में कि जो तय कर रखा है उस तय के मुताबिक ही बीजेपी अपनी रणनीति रहेगी। अभी फिलहाल वो ये देख रही है कि उनके पूरे पत्ते खुल जाएं। कांग्रेस के जो दोनों गुट हैं, अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट जिसकी बात की जा रही है, वो अगर पत्ते खुल जाते हैं उसके हिसाब से बीजेपी बिल्कुल सुधीर, जब तक पत्ते साफ नहीं हो जाते तब तक बीजेपी अपनी रणनीति पर कायम रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अब नजर डालते हैं मरुधरा के कोरोना अपडेट पर। मरुधरा में कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है। रिकॉर्ड रफ्तार आज दर्ज की गई है। 598 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 795 लोगों की मौत हुई है और अब तक 35,689 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 13,946 मरीजों का इलाज चल रहा है। आज 119 केस रिकवर हुए हैं और 136 डिस्चार्ज हुए हैं। तो कुल आंकड़े आपको बता दें कि 53,095 केसेस हो चुके हैं राजस्थान में, और एक्टिव केस की बात की जाए तो 13,946 केस रह गए हैं और कुल डिस्चार्ज हो चुके हैं आपको बता दें कि 35,689, और मरने वालों की जो तादाद है वो अब 795 तक पहुंच गई है। और जिलेवार भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर में भी 8,000 के पार पहुंच चुका है, और इसी तरह जयपुर, अलवर और पाली, इसके अलावा तमाम जो शहर नजर आ रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, हर जगह कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही हुई नजर आ रही है। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी के पास और जानते हैं कैसा उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। बीकानेर में कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो रोजाना कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। 50 से 100 मरीज रोजाना की जो बीकानेर में आ रहे हैं, जिसके बाद में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग भी अब सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार अधिकारियों के साथ में कोविड-19 को लेकर जो मीटिंग है वो ले रहे हैं, और इसके साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि वो लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो करें।
ख़ासतौर पे अगर शहरी इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की जो पालना है वो नहीं हो रही है। लोग झुंड के अंदर साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, जिसके बाद में कहीं ना कहीं इस संक्रमण के फैलने की जो आशंका है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि एक मुहिम यहाँ पर छेड़ी जाए ताकि जो लोग सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही उन्हें जागरूक करने का जो प्रयास है वो भी किया जाए। अगर कोरोना अपडेट की आज की बात कर लें तो आज बीकानेर के अंदर 5 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद में अब जो कुल आंकड़ा है बीकानेर का वो 2641 पहुंच गया है। धीरे धीरे ये आंकड़ा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके बाद में अब चिकित्सा विभाग भी हरकत में आ चुका है और चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार जो सैंपलिंग है वो भी की जा रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से 3 मोबाइल वैन लगाई गई है जो घर घर जाकर लोगों की सैंपल ले रही है और चिकित्सा विभाग का उद्देश्य है कि सभी घर में से जो कोरोना सैंपल हैं वो लिए जा सकें और जिसके तहत पूरी तरीके से इस कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको रोका जा सके। वहीं अगर देशनोक की बात कर लें तो देशनोक में आज से 5 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था की गई है क्योंकि देशनोक के अंदर 12 कोरोना संक्रमित मामले आए थे, जिसके बाद में वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है और आज उसका व्यापक असर भी देखने को मिला। में लगातार कोरोना के मरीज जो हैं तेज़ी से निकल कर सामने आ रहे हैं। आज भी 21 नए मरीज निकल कर सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2615 हो गया है। वहीं अब तक कुल 68 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है, जबकि जो रिकवरी रेट की बात करेंगे, जो पिछले एक सप्ताह से सुस्त पड़ी थी उसने वापस से रफ्तार पकड़ी और अब तक करीब 1970 मरीज ऐसे हैं जो इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात अजमेर ज़िले के लाल लतीफ़ कठात जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उनकी पार्थिव देह आज देर शाम तक उनके पैतृक गांव मसूदा तहसील पहुंचेगी, जहां कल उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लतीफ़ कठात जो हैं वो RR 51वीं राजपूत रेजिमेंट में तैनात थे और परसों जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस सब के अलावा अगर बात करें अहम खबरों की तो 20 अगस्त से शुरू होने वाली इंदिरा रसोई योजना को लेकर जो है प्रशासनिक अमला जो है अब काफ़ी हरकत में आ गया है। आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा कर जो संभावित स्थल हैं जहाँ पर इंदिरा रसोई की स्थापना की जाएगी वहाँ का निरीक्षण किया है। कल कुल 10 ऐसे स्पॉट्स रहेंगे अजमेर में जहाँ पर स्थायी रूप से इंदिरा रसोई की स्थापना की जाएगी और बहुत ही किफ़ायती और रियायत दरों पर जो है भरपेट भोजन जो है वो लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर एक और अहम खबर की बात करें जो सिविल लाइन्स थाने से निकल के सामने आई है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक अजमेर अधिवक्ता ग्रुप बना हुआ है जिस पर देवी देवताओं के खिलाफ जो है आपत्तिजनक पोस्ट करने पर वकील समुदाय में काफ़ी आक्रोश निकल गया है और उन्होंने जो आरोपी ललित कुमावत है उसके खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जी देखिए, आज फिर कोटा में कोरोना का विस्फोट हुआ है और 243 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। सुबह जो रिपोर्ट आई थी उसमें 204 रोगी सामने आए थे और उसके बाद दोपहर बाद जो रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी की गई है उसमें 39 और नए रोगी सामने आए हैं। तो संख्या की बात करें तो आंकड़ा 3000 के पार कोटा में चला गया है लगातार, क्योंकि अलग अलग इलाकों से रैंडम सैंपलिंग की जा रही है तो पॉजिटिव रोगियों के आने का सिलसिला भी जारी है। प्रशासन की कोशिश है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, लेकिन फिलहाल सफलता मिलती नज़र नहीं आ रही है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो वहीं आज जेल में एक बार फिर हड़कंप मच गया है, क्योंकि 8 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। जेल के कर्मचारियों के साथ कुछ बंदी हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो जिस तरह से लगातार कोटा मेडिकल कॉलेज से राहत की खबरें मिलती है कि स्वस्थ होकर रोगी घरों की ओर भी रवाना होते हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर इलाज कोटा के अस्पतालों में मिले, तो उसके नतीजे भी सार्थक आ रहे हैं। 1174 ऐसे रोगी हैं जो अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जो स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं और उनको प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो मौत की बात करें तो आज एक और बुजुर्ग की मौत इलाज के दौरान हो गई है और 55 मौतें अब तक कोटा में कोरोना से हो चुकी है। इन सब के बीच जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे कंट्रोल में कोरोना को लिया जाए। इसी के चलते आज संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने जो है प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर SP गौरव यादव सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, इसके साथ साथ चिकित्सा महकमे के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन अब कोशिश कर रहा है जागरूकता आंदोलन को एक बार फिर दोबारा से जागरूकता अभियान शुरू करने की, जिसमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्वयंसेवी संस्थाओं को उसमें जोड़ा जाए और लॉकडाउन की जिस तरह से पालना करनी है उसमें सेल्फ डिसीजन यानी सेल्फ जो अनुशासन है वो खुद ही जो है लोग अपने ऊपर खुद लागू करें। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज एक बार फिर 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1667 हो चुकी है। आज जो पॉजिटिव मरीज आए उसमें 3 कोरोना वॉरियर शामिल हैं,
13 पूर्व संक्रमितों के क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, 6 नए पॉजिटिव केस है, तो वहीं एक अहमदाबाद से लौटा प्रवासी भी संक्रमित पाया गया है। जो कोरोना वॉरियर पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें एक पुलिस लाइन टेकरी का कांस्टेबल है जो कि संक्रमित पाया गया। इसके अलावा हवा मगरी सेक्टर 14 इलाके में एक अध्यापक में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और रोडवेज कर्मचारी एक और पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले 8 रोडवेज कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। आज एक रोडवेज कर्मी और पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा 13 क्लोज कॉन्टैक्ट में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें पटेल सर्कल जवाहर नगर स्थित जो कॉलोनी है वहां पर पूर्व संक्रमित मरीजों के 5 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बलीचा, कच्ची बस्ती, तेज बाजार और धान मंडी इलाके में जो पूर्व संक्रमित थे उनमें उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 6 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें सुंदरवास और सज्जनगढ़, प्रतापनगर और जाडोल सराड़ा के पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या उदयपुर में बढ़ती जा रही है। कल भी 50 पॉजिटिव मरीज आए थे और जो रविवारी लॉकडाउन उदयपुर जिला प्रशासन ने तय किया है उसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला था, लेकिन आज फिर बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। काफ़ी हद तक लोगों की लापरवाही भी नज़र आ रही है और यही लापरवाही एक बड़ा कारण है कि उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। भरतपुर जिले में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 46 मामले सामने आने के बाद में अब 2906 कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पॉजिटिव से नेगेटिव 2428 लोग हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल टीमों ने रिलीज कर दिया है और वह अपने घरों पर जा चुके हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो जिले में अब तक कोरोना से 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर अब प्रशासन भी सतर्क है और लोगों को घर में रहने की सलाह दे रहा है। वहीं नियत समय के दौरान अब बाज़ार भी खुलने लगे हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें भी राहत की सांस ली हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब ज़िले में सैंपलिंग का काम तेज़ी से बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर अब व्यापारी वर्ग और आम लोग भी पहुंच रहे हैं और सैंपलिंग देकर संक्रमण से बचाव के उपाय भी ढूंढ रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि प्रशासन भी अब सतर्क हो गया है और गली मोहल्लों में और बाज़ारों में मुनादी कराते हुए सभी को यही सलाह दे रहा है कि ज़रूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घरों पर ही रहें। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और बगैर मास्क पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बगैर किसी काम के वाहनों को बाज़ारों में घूमता देखकर उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, जिसे लेकर अब लोग भी सतर्क हैं कि कहीं वह भी इस चालान की चपेट में नहीं आ जाएं और कोरोना से बचने के चक्कर में कहीं वह संक्रमण से भी ग्रसित नहीं हो जाएं। वहीं आपको बता दें कि अब जिले के एक एक कोना पॉजिटिव होने के कारण अब पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें भी सतर्क हैं। जैसे सेंट्रल जेल में 15 कैदी पॉजिटिव आने के बाद में वहाँ के प्रशासन ने भी अब सतर्कता बरतना चालू कर दिया है और सैंपलिंग का काम भी बढ़ा दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी अब सेंट्रल जेल पे नजर रखे हुए है। और इस बीच सियासी संकट के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पायलट कैंप के कई विधायक जयपुर आ सकते हैं। देर रात तक जयपुर लौट सकते हैं ये तमाम विधायक। पायलट कैंप के कई विधायक ब्रजेश ओला के दिल्ली से जयपुर रवाना होने की खबर है। पायलट कैंप के विधायक हैं ब्रजेंद्र ओला, सीएम से मिल सकते हैं ब्रजेंद्र ओला। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सियासी संकट अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, पायलट कैंप के कई विधायक जयपुर आ सकते हैं। देर रात तक ये विधायक जयपुर आ सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र ओला के दिल्ली से जयपुर रवाना होने की खबर है। ब्रजेंद्र ओला पायलट कैंप के विधायक हैं और सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैडम, ये तो जादू